गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 5 के पिछले वीडियो में अपन ने प्लेसेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। इसी कड़ी में इस वीडियो में जिस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे वह है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो इसमें ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये अपन इस और आगामी वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, fertilization. What is fertilization? Fertilization involves the fusion of a male gamete with the female gamete. तो फर्टिलाइजेशन आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन किया जाता है। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा बाय पुटिंग पोलन ट्यूब्स which grow through the style and find their way into ovules where they discharge the sperms in the vicinity of the egg. इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स की पोलन ट्यूब है वो स्टाइल के अंदर ग्रोथ करती है और अपना जो रास्ता है वो ओव्यूल्स के अंदर डिसाइड करती है और बाद में इसके जो भी स्पर्म्स है वो एग के पास में डिस्चार्ज हो जाते हैं। वन ऑफ द स्पर्म्स फ्यूजेज विद एग, इनमें से एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है फॉर्मिंग जाइगोट, जो जाइगोट बनाता है। वाइल अदर फ्यूजेज विद पोलर्स और द सेकेंडरी न्यूक्लियस, दूसरा जो है पोलर बॉडी या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है फॉर्मिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। द डिस्टेंस ए पोलन ट्यूब हैज़ टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू रीच द एग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्टाइल इज क्वाइट वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। अब पोलन ट्यूब की जो डिस्टेंस है वो स्टाइल की लेंथ पर डिपेंड होती है और जो कि डिफरेंट स्पीसीज के अंदर काफ़ी वेरिएबल होती है। नेक्स्ट है पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। कैसे पोलन का जर्मिनेशन होता है और किस प्रकार पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। नॉर्मली ओनली वन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम ए पोलन ग्रेन, सामान्यतः एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब डेवलप होती है। इन पॉलीसाइफोनियस ग्रेन्स हाउएवर मोर देन वन ट्यूब में इमर्ज फ्रॉम ए ग्रेन, जबकि पॉलीसाइफोनियस जो पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब डेवलप होती है। अप टू 10 पोलन ट्यूब्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन एल्थिया रोजिया एंड 14 इन मालवा नेग्लेक्टा। ये दो एग्जाम्पल है जिसमें 10 और 14 पोलन ट्यूब एक ही पोलन ग्रेन से डेवलप होती है। एज ए रूल ओनली वन ऑफ देम ग्रोथ फर्दर। इसके बाद क्या होता है कि इन पोलन ट्यूब्स में से केवल एक ही फर्दर ग्रोथ करती है। इन प्लांट्स वेयर पोलन ग्रेन्स आर यूनाइटेड इनटू टेट्राड्स like orchids or pollinia in Asclepiadaceae, several pollen tubes are produced at same time and all of them may grow. जबकि कुछ स्पीसीज के अंदर पोलन ग्रेन्स जैसे टेट्राड ऑर्किड्स के केस में या एस्क्लेपिडेसी के अंदर पोलिनिया के केस में होते हैं, उनमें अनेक पोलन ट्यूब्स सेम टाइम प्रोड्यूस होती है और सभी ग्रो करती है। ब्रांचिंग ऑफ पोलन ट्यूब इज क्वाइट कॉमन इन सम मेंबर्स ऑफ अमेंटिफेरी, जबकि अमेंटिफेरी के अंदर जो पोलन ट्यूब्स है वो ब्रांच्ड होती है। अब इस स्लाइड के अंदर अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार पोलन जर्मिनेशन के अंदर पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, और दूसरी स्लाइड के अंदर है जो पोलन टेट्राड है उसके अंदर मोर देन वन पोलन ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है, जिसका एग्जाम्पल है साइमिडियम बाइकलर। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब्स एज ए रूल एमर्ज एट द जर्म पोर ऑन द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के जो जर्म पोर है वहाँ से पोलन ट्यूब एमर्ज होती है, विच आर जनरली कवर्ड विद ओनली ए वेरी थिन लेयर ऑफ एक्साइन, जो कि एक्साइन के थिन लेयर से कवर्ड होती है। द फर्स्ट इवेंट एसोसिएटेड विद जर्मिनेशन इज हाइड्रेशन
और जर्मिनेशन का जो फर्स्ट इवेंट है वो है हाइड्रेशन। इसके बाद एंड स्वेलिंग ऑफ द आउटर पेक्टिक लेयर ऑफ इंटाइन विच लीड्स टू रप्चर ऑफ एग्जाइन, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एग्जाइन रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। ऑलमोस्ट द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द ग्रेन मूव इनटू ट्यूब। अब जो भी ग्रेन के कंटेंट्स है वो सारे ट्यूब के अंदर मूव कर जाते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ द ट्यूब इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टिप रीजन, और जो पोलन ट्यूब है उसकी रैपिड ग्रोथ है वो उसके टिप तक ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। इन ए ग्रोइंग ट्यूब मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कन्फाइंड टू द एपिकल रीजन एंड लार्ज वैक्यूल फिल्स द ग्रेन एंड ओल्डर रीजन ऑन द ऑफ द ट्यूब। To restrict cytoplasm to the apical region of growing tube, a series of callous plugs are formed at a regular distance behind the tip. अब इसके अंदर टिप के अंदर जो है वो केलोस पर प्लग्स की सीरीज डेवलप होती है। एज ए रिजल्ट ए फुली ग्राउंड पोलन ट्यूब इज सब डिवाइडेड इनटू मैनी कंपार्टमेंट्स, और उसका परिणाम ये होता है कि जो भी पोलन ट्यूब है वो अनेक कंपार्टमेंट्स के अंदर सब डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, और इसका एग्जांपल है स्पाइनेस। इन विट्रो कंडीशन देखें तो पोलन ग्रेन्स आर रेस्टिंग प्लांट ऑर्गन्स। अपटेक ऑफ वाटर लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ द ग्रेन्स एंड देयर एक्टिवेशन। देयरफॉर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द फर्स्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेशन के लिए फर्स्ट इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। वेदर इन विट्रो और इन विवो पोलन ऑफ सम प्लांट्स जर्मिनेट रेडिली इन सेचुरेटेड एटमॉस्फेयर। सेचुरेटेड एटमॉस्फेयर के अंदर इन विट्रो कंडीशन हो या इन विवो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं। एडिशन टू दिस अदर फैक्टर्स विच हैव बीन फाउंड इम्पोर्टेंट फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आज एज फॉलोज। ह्यूमिडिटी के अलावा जो अदर फैक्टर है वो जो पोलन जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं उनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर है बोरॉन, थर्ड नंबर है कैल्शियम, फोर्थ नंबर है फ्लेवोनोल्स, फिफ्थ नंबर है एंजाइम्स, सिक्स्थ नंबर जो है प्लांट हार्मोन्स, और सेवन्थ नंबर है फिजिकल फैक्टर्स। अब इन विवो कंडीशन की बात करें अपन नेचुरल कंडीशन में, इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशन और इन विवो मतलब नेचुरल कंडीशन। स्टिग्मा पजेज ए स्पेशलाइज्ड सरफेस फॉर कैचिंग एंड होल्डिंग द पोलन। स्टिग्मा का जो सरफेस है वो स्पेशलाइज्ड होता है तो जो कि पोलन को कैचिंग कर सके और उसको होल्डिंग वहाँ बनाए रख सके। कोनार एंड लिंस्कैंस 1966 से स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ स्टिग्मा इन पिटूनिया हाइब्रिडा। उन्होंने ये शो किया यंग स्टिग्मा shows a columnar tissue with a slight depression in the center and is divisible into two zones. First, an upper zone with epidermis forming the secretory zone and lower 1 to 3 layers of laterally extended cells constituting the storage zone. तो इसमें दो जोन हो जाता है, एक तो अपर जोन, दूसरा लोअर स्टोरेज जोन। Many of the epidermal cells divide forming bi-celled stigmatic papillae. The exudation accumulates in the schizogenous cavities. Path of pollen tube, किस प्रकार pollen tube अपना path decide करती है। After pollen germination, the pollen tubes grow on the surface of a stigmatic papillae, जिसका एग्जाम्पल है गॉसिपियम, और थ्रू द सेल्यूलोज पेक्टिक लेयर ऑफ द वाल्स, जैसा कि लीलियम के अंदर। Upon reaching the base of the papillae, their tubes grow in the intercellular spaces of the stigmatic tissue. The subsequent course of the tubes depends on the nature of the style. Based on morphological features, three types of styles have been described. Morphological feature के आधार पर styles three types की होती है। First solid, second open and third semi-solid. The solid type which occurs mainly in dicots is characterized by presence of a central stand of elongated specialized cells that constitute the conductive tissue or the transmitting tissue. The transmitting tissue is either single-stranded as in Withania or in multi-stranded as in Solanum melongena.
The cells of the transmitting tissue are generally uninucleated and densely cytoplasmic. Functions of exudate. Several important roles have been ascribed to the stigmatic and stylar exudates. First is help in adhesion, hydration and germination of a pollen on the stigma. Second, protect the pistil from insect attacks and/or microbial infection. Third, act as a liquid cuticle to save stigma from dehydration. Serve as food for vectors during pollination. And last, serve as nutrition for the growing pollen tubes through stigma and style. तो ये 5 जो फंक्शन है वो है स्टिग्मेटिक एंड स्टाइलर। जो एक्जुडेट्स होता है उसके फंक्शन है, तो किस प्रकार वो हेल्प करते हैं। इस प्रकार इस लेक्चर के अंदर अपन ने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो भी अपना फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर जो रिमेनिंग अदर पॉइंट्स है उसके अपन डिस्कस करेंगे। सभी का धन्यवाद और शुक्रिया।